So in last lecture we have seen this question, right है, ये हमने पूरा क्वेश्चन देखा लास्ट लेक्चर में, पूरा एंट्रीज देख लिया, एवरीथिंग वी हैव सीन, सब देख लिया। अब अपने को खाली इसको क्या करना बेटा, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। पूरा फॉर्मेट रेडी है, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, उसके बाद स्टोर लेजर कंट्रोल। कॉस्ट लेजर तो अपना स्पेशल अकाउंट है, वो तो आ जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप स्टोर, फिर वेजेस कंट्रोल ऑप्शनल है, बोला नहीं है, बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। फिर वर्क ओवरहेड कंट्रोल, फिर WIP कंट्रोल, स्टेप बाय स्टेप ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल। देखो अब ये भी बोला नहीं है बनाने के लिए, बट ऑफिस एंड एडमिन है तो बना देने का। उसके बाद फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्टिंग पीएनएल, राइट है, ये कॉस्टिंग पीएनएल लास्ट है आपका। चलो अब स्टेप बाय स्टेप एंट्री पास करते हैं। सब देख चुके हो हम लोग, वी हैव सीन एवरीथिंग इन लास्ट लेक्चर, तो फटाफट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस देखो, फिनिश का है, WIP का है, स्टोर का है। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और CLC का कॉस्ट लेजर कंट्रोल का क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो फटाफट, सो पहले इसका बाय बैलेंस, CLC का क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 44,740। व्हाट बेटा, 44,740। देन आ जाओ स्टोर का, अपना स्टोर का और किसका बैलेंस है, स्टोर का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 10,500, राइट। उसके बाद किसका बैलेंस है, WIP, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, WIP का 27,400, राइट। देन किसका बैलेंस है, फिनिश स्टॉक का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 6,840, यस डन। चलो अभी आ जाओ स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज में। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या था अपना, ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट वेजेस। अभी डायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस नहीं था ना, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वेजेस नहीं था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा बेटा, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस है। तो भाई डायरेक्ट वेजेस की क्या एंट्री है, वेजेस कंट्रोल। पहले कॉमन एंट्री क्या है, वेजेस कंट्रोल टू CLC, सब कर चुके हो पहले सम में भी, पहले के सम में भी सब कर चुके हो, फटाफट पास करो। तो वेजेस कंट्रोल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेजेस कंट्रोल टू CLC अकाउंट, क्या है ये, डायरेक्ट वेजेस है, सिर्फ ओनली डायरेक्ट वेजेस इज देयर, ठीक है। तो वेजेस है, खर्चा है, तो डेबिट हो गया, तो टू CLC डायरेक्ट वेजेस कितना है, अमाउंट, अमाउंट चेक कर लो, अमाउंट है 88,400, राइट है, 88,400। चलो तो 88,400। अभी 2 CLC का क्या हो जाएगा, 2 का बाय, 2 का बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना, 88,400। उसके बाद तो पता ही है, ये जो वेजेस कंट्रोल है, ये जो वेजेस कंट्रोल है डायरेक्ट वेजेस का, वो ट्रांसफर हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस है मतलब प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब WIP, भाई वर्क इन प्रोसेस के लिए ही चल रहा है ना। सो बाय WIP कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, पूरा 88,400, ठीक है। तो बाय WIP कंट्रोल का क्या हो जाएगा, बाय का 2, WIP कंट्रोल किधर है, ये रहा, बाय का 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट, दैट इज 88,400, डन, ठीक है। और आपको पता है ये वेजेस कंट्रोल तो टैली हो जाएगा आपका, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो टैली करके पहले ही दिखा दोगे तो फिर भी चलेगा। 88,400, 88,400, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट, अभी डायरेक्ट वेजेस हो गया अपना। नेक्स्ट वर्क ओवरहेड्स एलोकेटेड टू प्रोडक्शन। अभी वर्क ओवरहेड डायरेक्टली चार्ज किया प्रोडक्शन में, फैक्ट्री ओवरहेड, बट वर्क ओवरहेड चार्ज करने के लिए वर्क ओवरहेड आपने खर्चा कितना किया था, वो नीचे है देखो, वर्क एक्सपेंसेस, वर्क ओवरहेड। तो पहले एक्सपेंस की एंट्री पास कर दो, 24,500,
तो वर्क एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, वर्क ओवरहेड्स में डेबिट हो जाएगा, खर्चा है तो इट्स एन एक्सपेंडिचर, सो डेबिट। वर्क ओवरहेड किया तो पैसा जाएगा, बट पैसे के जगह पे क्या आ जाएगा अपना सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट है 15 कितना है 24,500, 24,500। 2 सीएलसी का क्या हो जाएगा बेटा बाय, 2 का बाय, बाय व्हाट, वर्क ओवरहेड कंट्रोल। कितना 24,500। अब ये तो खर्चे की एंट्री हो गई अपनी, ठीक है। वर्क ओवरहेड कंट्रोल दिख रहा है, वर्क ओवरहेड कंट्रोल के डेबिट पे दिखा दिया कि एक्सपेंसेस था। अब ये चार्ज हुआ टू प्रोडक्शन, तो कितना अमाउंट है देख लो, चार्ज टू प्रोडक्शन है 29,500। यू कैन सी हियर, सी वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन। अब वर्क ओवरहेड एलोकेट हो रहा है टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी में, तो आ जाओ, ये जो वर्क ओवरहेड है वो प्रोडक्शन में जा रहा है, एलोकेट हो रहा है, तो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं एलोकेटेड, एलोकेटेड या चार्ज, एब्जॉर्ब, रिकवर्ड, अप्लाइड, ये सब बोल सकते हो आप। तो कितना 29,500 राइट। चलो अब एलोकेटेड आ गया, चार्ज आ गया, तो पता ही है बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो किस में जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल। तो वो जब टैली करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, अच्छा इसका दूसरा एंट्री डाल दो, बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल का, बाय का 2 वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना 29,500, ठीक है, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलो नेक्स्ट, चार्ज भी हो गया। देन क्या दिया है, स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन, स्टोर में से इशू हुआ तो स्टोर से गया और प्रोडक्शन में आ गया, प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी में 87,500। आ जाओ, स्टोर इशूड टू प्रोडक्शन, तो स्टोर किधर है, ये रहा, तो स्टोर से जाएगा बेटा, गया क्रेडिट, भाई गया स्टोर में से गया ना अभी, तो क्रेडिट कर दो, बाय क्या डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, प्रोडक्शन में जा रहा है, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में जा रहा है मतलब डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। कितना 87,500। अब बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल का क्या हो जाएगा, बाय का 2 किधर से, कौन से अकाउंट से ले रहे हो, एसएलसी, कितना 87,500 ना, राइट, 87,500। ओके चलो, नाउ द नेक्स्ट, स्टोर इशू टू प्रोडक्शन हो गया। अब क्या बोल रहा है, गुड्स फिनिश्ड, गुड्स फिनिश्ड ड्यूरिंग द ईयर, फिनिश्ड हो गया मतलब फिनिश स्टॉक, राइट है। और फिनिश कहां से होता है, डब्ल्यूआईपी से, डब्ल्यूआईपी से ही फिनिश होके जाएगा ना बेटा, तो सिंपल सा फंडा। आ जाओ, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल से गुड्स फिनिश होके जाएगा, तो बाय फिनिश स्टॉक, बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलो कितना बोल रहा है, 2,30,000 का, 2,30,000 का, ठीक है, फिनिश गुड्स। अब ये फिनिश गुड्स के आ जाओ, बाय फिनिश गुड्स है तो बाय का क्या हो जाएगा बेटा, बाय का 2 किधर से, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, 2 व्हाट बेटा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, हाउ मच इट इज 2,30,000, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट, चलो फिनिश गुड्स भी हो गया। नाउ व्हाट इज गिवन, स्टोर्स परचेज, भाई स्टोर परचेज मतलब मटेरियल खरीदा तो खर्चा हो गया, बराबर, तो स्टोर में आ गया ना भाई, स्टोर डेबिट करो और सीएलसी को क्रेडिट, खरीदेगा तो पैसा जाएगा, लेकिन पैसा तो रिकॉर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, स्टोर, स्टोर परचेज मतलब मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल है, खर्चा हो गया, खर्चा डेबिट हो गया, 2 स्टोर में आ गया मटेरियल, 2 व्हाट, सीएलसी अकाउंट, सीएलसी क्यों लिखा, खरीदेगा तो पैसा जाएगा, बट पैसा तो रिकॉर्ड होगा नहीं, पैसा तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट को रिप्लेस कौन करेगा, सीएलसी। चलो कितने का, 97,500, और 2 सीएलसी का, 2 का क्या हो जाएगा, बाय,
2CLC का व्हाट बेटा, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल, बाय एसएलसी, बाय एसएलसी हाउ मच इट इज 97,500. नेक्स्ट, स्टोर परचेज हो गया. फिर स्टोर इशूड टू फैक्ट्री रिपेयर्स. क्या बोल रहा है, स्टोर्स इशूड टू फैक्ट्री रिपेयर. स्टोर्स मतलब मटेरियल इशू किया है फैक्ट्री रिपेयर के लिए. तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, स्टोर में से जाएगा, स्टोर में से मटेरियल गया इसके लिए फैक्ट्री रिपेयर. फैक्ट्री मतलब वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड कंट्रोल. ठीक है, कितना अमाउंट, 1500 का. और वर्क ओवरहेड कंट्रोल में बाय का क्या हो जाएगा, बाय वर्क ओवरहेड कंट्रोल में क्या हो जाएगा, बाय का टू एसएलसी अकाउंट 1500 का आया मटेरियल. ठीक है, तो वर्क ओवरहेड का खर्चा हो गया, राइट. देन ये भी हो गया. फिर आगे क्या है, सब एंट्री देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मेन वही है, क्वेश्चन समझना. फिर कैरेज इनवर्ड ऑन स्टोर इशूड फॉर प्रोडक्शन. अब जो कैरेज इनवर्ड है ऑन स्टोर इशूड फॉर प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन समझाते टाइम पे भी बार बार बताया था मैंने. अब कैरेज इनवर्ड है ऑन स्टोर इशूड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब WIP. ठीक है, राइट. सो कैरेज इनवर्ड पे किया है, WIP मतलब प्रोडक्शन के लिए, तो WIP का खर्चा, WIP के डेबिट में क्या लिखोगे, 2CLC. क्या ये कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड. चलो कितना है कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड बेटा, 600. और 2CLC का 2 का बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, कितना बेटा, 600 बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, दैट इज 600. ओके, चलो उसके बाद क्या है, ये भी हो गया. देन वर्क एक्सपेंस तो डन हो गया. ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस लास्ट बचा अपना, ऑफिस एंड एडमिन. तो ऑफिस एंड एडमिन मतलब खर्चा है, तो ऑफिस एंड एडमिन के डेबिट में, ऑफिस एंड एडमिन के डेबिट में आ जाओ. टू क्या लिखोगे, खर्चा पे किया तो पैसा जाएगा, बट पैसे को रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो CLC. चलो कितना है ऑफिस एंड एडमिन, 6500 है ना. हाँ 6500, तो 6500. और 2CLC का 2 का बाय, 2 का बाय ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना 6500 है कि नहीं. चलो डन, सारे एंट्री डन हो गए, सब पोस्टिंग हो गया, सब एंट्री डन. चलो अभी क्लोज करने के लिए, बेटा क्लोज करने के लिए बताया मैंने, सबसे लास्ट में CLC अकाउंट. हाँ पहले स्टेप से आ जाओ, स्टोर से आ जाओ. CLC अकाउंट अलग है, वो स्पेशल अकाउंट है, वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा. आ जाओ इधर, कैलसी लो. कौन सा साइड याद है, डेबिट क्रेडिट. डेबिट ज्यादा है, कितना है, 1,08,000. ओके 1,08,000 माइनस दिस 87,500 प्लस 1,500, माइनस करो, कितना आ रहा है बैलेंस. अब इधर तो बचा, वो बैलेंस कैरिड डाउन ही हो जाएगा. कितना आ रहा है, 19,000. ओके, तो दिस इज व्हाट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. यस, बाकी वेजेस कंट्रोल तो डेली हो ही चुका है. नेक्स्ट, वेजेस कंट्रोल डेली हो चुका था. अभी वर्क ओवरहेड कंट्रोल. चलो वर्क ओवरहेड कंट्रोल में कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट 29,500, 29,500. अब बच्चा आपको पता है इधर का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर होगा. क्यों, क्योंकि एलोकेटेड है ना, चार्ज है ना, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कॉस्टिंग पीरियड में. कितना आ रहा है, 3,500, ये जाएगा आपका किधर, कॉस्टिंग पीरियड में. कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आपका किधर गया, कॉस्टिंग P&L अकाउंट. चलो तो 2 कॉस्टिंग P&L में क्या ना, तो 2 का बाय कर दो पहले, 2 का बाय व्हाट, क्या है, नाम क्या है, यस वर्क ओवरहेड कंट्रोल, बराबर है. 2 का बाय वर्क ओवरहेड कंट्रोल.
और पता है आपको सी अपना कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट में सबसे ऊपर क्या आता है, सेल्स का आता है। चलो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो पहले ऊपर सेल्स का, बट अभी इसको डाल दिया तो कोई इशू नहीं, बाद में नीचे डाल देना, उसमें क्या है, नीचे पुट कर देना। कितना है 30, कितना आया था 3500 ना, 3500, ठीक है। चलो अभी ये अकाउंट क्लोज करो। WIP कंट्रोल देखो सब कर चुके हो, पहले भी कर चुके हो, पहले सब में भी कर चुके हो, इसलिए अपना फटाफट हो जा रहा है। तो पहले के सब में मेन था जिसमें किया है आपने। चलो तो इसको डेली करो, WIP कंट्रोल कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, कितना है 2,33,400, ओके 2,33,400, 2,33,400। तो भाई अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, कॉमन सी बात है, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैरिड डाउन बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग है तो क्लोजिंग आ जाएगा, बाकी फिनिश स्टॉक लेजर का तो चला ही गया अपना, ठीक है। तो कितना आ रहा है, माइनस किया तो 3,400, ओके। चलो WIP के बाद ऑफिस एंड एडमिन, चलो क्लोज करो इसको। 6500, 6500। अब ये तो भाई आपको पता है, ये तो डायरेक्ट किधर ट्रांसफर होगा, बोलो भैया। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का जो बैलेंस होता है वो किधर ट्रांसफर होता है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अपना फिनिश स्टॉक लेजर में, बराबर है, फिनिश गुड्स। तो याद रखना बाय, सीधा ट्रांसफर कर दो इसको। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा, फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट। सो बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, कितना 6,500, ठीक है 6,500, दैट्स इट। तो बाय फिनिश स्टॉक लेजर का, बाय का हो गया 2 ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, कितना 6,500, ठीक है। तो याद रखने का, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का जो बैलेंसिंग फिगर है वो तो आपका फिनिश स्टॉक में चला जाता है। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंसिंग फिगर होता है तो किधर ट्रांसफर हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिन जो भी रहेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसका बैलेंस किधर, फिनिश स्टॉक में। फिर फिनिश स्टॉक को क्लोज करो। अब फिनिश स्टॉक को क्लोज करोगे तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है फिनिश स्टॉक, भाई फिनिश स्टॉक हो गया ना आपका, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा। फिनिश स्टॉक अब रेडी हो गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में निकल लेगा, बराबर है। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल का जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि फिनिश स्टॉक में सब आ गया ना, बाकी ऑफिस एंड एडमिन का भी आ गया, एवरीथिंग। सो टोटल कितना हो रहा है इधर, 2,43,340, ओके 2,43,340, 2,43,340, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा बेटा बाय क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स याद रखना भाई, फिनिश स्टॉक लेजर में क्रेडिट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना, क्रेडिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स तो रहना ही चाहिए, बराबर है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स रहता पहले से तो इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आता, कैरिड डाउन हो जाता, ओपनिंग बैलेंस की जगह पे क्लोजिंग हो जाता, इधर ओपनिंग फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता। बट अभी तो भाई क्रेडिट में इधर देखो, क्रेडिट में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना जाएगा वो तो पता ही नहीं है, तो यहाँ जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगा, याद रखना। तो कितना पूरा 2,43,340, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया रहता है इधर, तो नीचे बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ओपनिंग था तो क्लोजिंग हो जाता, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स तो रहना ही है, क्योंकि फिनिश स्टॉक से ही कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। तो चलो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, बाय का, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स का टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, कितना 2,43,340,
ठीक है, 2,43,340 कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो अब इसको भी टैली करो। टू लैख 43,340, 2,43,340। ठीक है, अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा पता है ना बेटा, किधर ट्रांसफर हो जाएगा? बाय नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? बाय कॉस्टिंग पीएनएल। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट कितना? 2,43,340, सेम बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दो। टू व्हाट, किधर से लिया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 2,43,340, राइट। अच्छा, अपना सेल्स कॉस्टिंग पीरियड में पता है क्रेडिट में सेल्स आता है, तो सेल्स किधर था भाई? इधर। ये देखो ये एंट्री फिनिश गुड सोल्ड, फिनिश गुड सोल्ड किया तो सेल्स, सेल्स का एंट्री डाल देते हैं, पुट कर देते हैं बेटा। सेल्स आएगा तो पता ही है सबसे पहला सेल्स बाय, ये सेल्स ऊपर रहना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मिस हो गया था तो इधर दिखा देते हैं। बाय व्हाट, सेल्स आया तो बाय सीएलसी। भाई सेल्स हुआ तो एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा, पैसा आएगा या तो सामने वाला डेटर बनेगा, दो में से एक ही है। तो भाई कैश भी आपका रियल अकाउंट है, डेटर पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल और रियल अकाउंट तो बनता नहीं है, तो किससे रिप्लेस हो गया? सीएलसी से। तो बाय सीएलसी कितना है सेल्स? 2,75,000। ठीक है, और बाय सीएलसी का, बाय का टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट कितना है? 2,75,000। किसका एंट्री है? फिनिश गुड सोल्ड, या तो डायरेक्ट सेल्स लिखो। ठीक है, सेल्स। चलो हो गया सेल्स का एंट्री। चलो अभी क्या क्लोज कर रहे थे हम लोग? कॉस्टिंग पीएनएल। आ जाओ, कॉस्टिंग पीएनएल क्लोज करो। कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट ही ज्यादा है। 275 प्लस 3,500 दैट इज 2,78,500, 2,78,500। चलो माइनस करो, जो बैलेंस आया दैट विल बी व्हाट? प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है? 35,160, बराबर है 35,160। और ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट आपका किधर ट्रांसफर हो जाएगा? कौन से अकाउंट में? सीएलसी। तो टू सीएलसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रॉफिट है। ठीक है, सीएलसी में ट्रांसफर कर दो, तो टू सीएलसी का क्या हो जाएगा? टू का बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, बराबर, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना? 35,160। हाउ मच? 35,160। कॉस्टिंग पीएनएल से देखो क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ही आया ना, प्रॉफिट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। और क्या बोला मैंने? कॉस्टिंग पीएनएल में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलो अब ये स्पेशल अकाउंट को फाइनली सबसे लास्ट में स्पेशल अकाउंट क्लोज करना है। बनता सबसे पहला है, क्लोज सबसे लास्ट में होगा। ओके चलो, तो इसमें क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? नॉर्मल सी बात है, क्रेडिट ही ज्यादा होगा। कितना है? 2,97,400। ओके 2,97,400। चलो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बताओ? बैलेंसिंग फिगर कितना? 22,400। ओके, so this is what your to balance carried down. That's it, that's the end of the sum. हो गया हमारा सम फिनिश। तो सीएलसी का बैलेंस फाइनली अपने को जो स्पेशल अकाउंट है उसका बैलेंस कितना मिला है? 22,400। हो गया, सम फिनिश। हो गया, डन एवरीवन। तो ये हो गया अपना पूरा सम, जिसमें स्पेशल अकाउंट आ गया अपना। उसके बाद हमने सब स्टेप बाय स्टेप, स्टोर, वेजेस, वेजेस कंट्रोल तो बोला नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा बनाया, फिर सब बनाते गए हम लोग। ऑफिस एंड एडमिन भी बोला नहीं था, बट
ये तो स्टेप के लिए बना दिया, दैट्स बेटर। ठीक है, ऐसे करते करते सब लास्ट में कॉस्टिंग पीरियड आया, राइट है। कॉस्टिंग पीरियड में जो भी बैलेंसिंग फिगर आया, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को सीएलसी में ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स डन।